दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब हर किसी के जहन में सवाल यही है कि दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में बीजेपी का सीएम कौन बनेगा। कई सीएम पद की रेस में कई चेहरे इसमें शामिल हैं। कई बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हैं। प्रवेश वर्मा हो, मनोज तिवारी हो, विजेंद्र गुप्ता हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, कई और पूर्व सांसद स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, यहाँ तक कि मौजूदा सांसद जो हैं बांसुरी स्वराज, उनका भी नाम इस रेस में आगे चल रहा है। मगर मनोज तिवारी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मनोज तिवारी की बात करें तो बहुत प्रख्यात भोजपुरी सिंगर तो हैं ही, पिछले 3 बार से बीजेपी के सांसद भी हैं। 2014 से वो लगातार सांसद चुनते हुए आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से। 2014 में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी, 2019 में भी जीत दर्ज की और 2024 के भी चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। तो इस बार काफ़ी चर्चा है कि क्या मनोज तिवारी को दिल्ली का सीएम बीजेपी बना सकती है या नहीं। हालांकि मनोज तिवारी की बात करें तो बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चूंकि मनोज तिवारी बहुत बड़े पूर्वांचली चेहरे हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो लोगों का मानना है, जानकारों का मानना है कि मनोज तिवारी को कहीं ना कहीं दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी बिहार में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर सकती है। अब मनोज तिवारी के जरिए बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है, सोशल इंजीनियरिंग हो चाहे जातिगत समीकरण हो, हालांकि ब्राह्मण चेहरे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी से कितना कुछ फायदा हो सकता है और मनोज तिवारी पर ही क्यों बीजेपी दांव लगाएगी, ये आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि उम्र फैक्टर, एज फैक्टर की सबसे पहले बात कर लें तो मनोज तिवारी पर एज फैक्टर बिल्कुल भी हावी नहीं है। 54 साल उनकी उम्र है। 2009 में पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर लें तो 2009 में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से वो लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ से उस वक्त 2009 में उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से वो चुनाव लड़े थे जहां योगी आदित्यनाथ से हार गए थे। इसके बाद 2014 में बीजेपी ने दिल्ली में उन्हें टिकट दिया और 2014 में बता दूं कि 1.5 लाख वोटों से उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से हराया था। 2016 में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी बनाए गए और इन्हीं के नेतृत्व में 2017 में एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की बम्पर जीत भी हुई थी 2017 में। 2019 में फिर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मनोज तिवारी को चुनाव लड़वाया गया लोकसभा का और 2019 में आपको बता दूं कि 3,63,000 वोटों से मनोज तिवारी ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हराया था, जो मनोज तिवारी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में इस चीज़ को देखा गया था। और उसके बाद मनोज तिवारी कहीं ना कहीं दिल्ली में अपनी पैठ जमाने में और अधिक कामयाब हो गए थे। 2025 में बात करें तो कन्हैया कुमार को, कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार को उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 1,38,000 वोटों से हराया था। खास तौर पर आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार के लिए जिस तरह से पॉलिटिकल कैंपेनिंग हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी उनके लिए प्रचार करने गए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर। राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कन्हैया कुमार के लिए प्रचार किया था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर। मगर फिर भी मनोज तिवारी ने जिस तरह से अपना जलवा बिखेरा था लोकसभा के चुनाव में, और एक तरह से माना जा रहा था, जानकारों का भी मानना था कि कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर बहुत मजबूत पकड़ बना लिए थे और चुनाव जीतने की ओर अग्रसर नजर आ रहे थे कन्हैया कुमार। मगर फिर भी ऐन मौके पर और लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से खेल हुआ लोकसभा चुनाव में, कन्हैया कुमार को जिस तरह से मनोज तिवारी ने भारी मतों से मात दी, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर कितनी मजबूत पकड़ रखते हैं। और यही सिर्फ मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में कितनी मजबूत पकड़ रखते हैं। बिहार से आने के बावजूद, पूर्वांचल से आने के बावजूद मनोज तिवारी कितनी मजबूत पकड़ रखते हैं। आप देख लीजिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने प्रचार की कमान संभाल रखी थी और अपने जो क्षेत्र है, जो उनकी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वहाँ पर काफ़ी प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया था पार्टी के लिए। हालांकि रिजल्ट जो आए उनकी कंस्टिट्यूएंसी के, कुल 10 सीट उनके कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं विधानसभा के, उनमें से 5 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की और 5 पर ही बीजेपी को संतोष करना पड़ा। तो रिजल्ट तो कुछ बेहतर नहीं आए थे। कमलजीत सहरावत की जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो बीजेपी के सांसद भी हैं, पश्चिमी दिल्ली उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, उनमें 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो सांसदों की जो कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो उनमें कमलजीत सहरावत हालांकि मनोज तिवारी से काफ़ी आगे निकल गई। मनोज तिवारी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इस विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए, मगर फिर भी दिल्ली सीएम की रेस में मनोज तिवारी काफ़ी आगे चल रहे हैं। और चूंकि ब्राह्मण चेहरे हैं, ब्राह्मण समुदाय से, अगड़े समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं माना यह भी जा रहा है कि अगड़े समुदाय को साधने की एक कोशिश हो सकती है बीजेपी की, अगड़े समुदाय को खुश करने की, ब्राह्मणों को जो उनका कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का, उसे खुश करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा सकती है। बहरहाल रेस में कई और चेहरे हैं
जिन पर बीजेपी दांव लगा सकती है। कई समीकरण भी उनके फेवर में नजर आ रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या मनोज तिवारी को दिल्ली का सीएम बनाया जाना चाहिए या नहीं? और बीजेपी को मनोज तिवारी के सीएम बनने से बाकी के राज्यों में कितना फायदा हो सकता है? ये तमाम बातें आप हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी तमाम खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।